12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तो सबसे पहले पढ़िए। कहता है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिघात एक जो है वह त्रिभुज एबीसी जो है वह इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और डीसी जिनमें जो है वह स्पर्श रेखा डी द्वारा जो है वह बीसी को विभाजित करता है। ये जो है बीडी और डीसी की लंबाई जो है वह 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की आकृति में दिया हुआ है। तो भुजा ए बी और ए सी की जो है वो हमें लंबाई ज्ञात करना है। ये जो है वो ए बी और ये जो है वो हमें ए बी है और ये जो है वो ए सी, इनका जो है वो लंबाई हमें फाइंड आउट करना है। तो क्लियर, तो चलिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल कीजिएगा। सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए चूंकि दिया है, यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा, तो दिया है। क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है हमारा ओ केंद्र वाला जो है वो एक क्या है, तो वृत्त है। और ये सी डी बराबर 6 सेंटीमीटर और डी बी बराबर जो है वो 8 सेंटीमीटर और जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है वो ये जो है वो हमारा ओ डी 4 सेंटीमीटर ये त्रिज्या जो है वो ये दिया हुआ है। ये जो है वो 4 दिया हुआ है। तो हम जो वही सब जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसमें ये जो है वह सी डी जो है वह 6 सेंटीमीटर, सी डी जो है वह 6 सेंटीमीटर तथा ये जो है वह बी डी, ये बी डी जो है वह 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। त्रिज्या जो है वह 4 सेंटीमीटर जो है वो दिया हुआ है। क्लियर, ये दिया हुआ है। अब देखिए वो हम जो है वो यहाँ पे क्या करते हैं, तो ध्यान से जो है वो देखिएगा। यहाँ पे जो है वो ये जो है वो हमारा त्रिज्या है ना, इनको जो है वो हम इनसे जो है वो मिलाएंगे तो ये भी जो है वो हमारा क्या होगा, त्रिज्या ही होगा। अगर हम जो है वो इनको जो है वो इनसे मिला दिए तो ये भी जो है वो हमारा त्रिज्या हो जाएगा। इनका जो है वो नाम पी दे दीजिए और इनका जो है वो नाम क्यू दे दीजिए। क्लियर, ये जो है वो हम दे दिए हैं। अब देखिए हम जो है वो इनको जो है वो हम इनसे मिलाते हैं। इनको जो है वो हम इनसे मिला दिए और इनको जो है वो हम इनसे जो है वो मिला दिए और इस भाई साहब को जो है वो हम इनसे जो है वो मिला दिया है यहाँ पे। ये जो है वो हम मिला दिए हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है वो फिगर जो है वो रेडी हो गया है। अब देखिए ये जो है वो हमारा 6 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये जो है वो हमारा क्या है, सी जो है वो बाय बिंदु है। तो सी जब बाय बिंदु है तो ये जो है वो सी डी बराबर क्या होगा, पी सी होगा। तो ये जब 6 सेंटीमीटर है ये भी भाई साहब हमारा कितना होगा, 6 ही सेंटीमीटर होगा। ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी जो है वो हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से ये जो है वो बी बाय बिंदु है तो बी डी और ये जो है वो बी क्यू की लंबाई जो है क्या होगा, बराबर होगा। ये 8 दिया हुआ है तो ये भी जो है वो हमारा कितना होगा, तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, तो हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेगा चूंकि परमय जो है वो 10.2 से हम जो है वो परमय 10.2 का इस्तेमाल करते हुए जो है वो सी डी जो है वो पी सी के बराबर है, हम लिख सकते हैं। ये जो है वो सी डी इज इक्वल टू ये पी सी जो है वो हम लिख सकते हैं। देयरफॉर तो ये हमारा पी सी जो है वो कितना हो जाएगा, तो सी डी जो है वो 6 सेंटीमीटर था तो पी सी भी जो है वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये हमारा पी सी जो है वो कितना हो जाएगा सर, तो ये पी सी हमारा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार ये बी डी जो है वो बी क्यू के बराबर है। तो ये भाई साहब बी डी जो है वो हमारा इनके बराबर है, तो ये बी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पे जो है वो हम बी क्यू बराबर लिखेंगे तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये जो है वह कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक समझने में नहीं दिक्कत है। हमें जो है वो ज्ञात क्या करना है, तो हमें जो है वह ज्ञात करना है, हमें जो है वो क्या चीज़ फाइंड आउट करना है। तो हमें जो फाइंड आउट करना है यहाँ पे ए बी, एक सेकेंड माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। हमें जो है वो ए बी और जो है वो हमें जो है वो ए बी और ये जो है वो ए सी जो है वो क्या करना है, तो हमें फाइंड करना है। तो हम जो है वो आसानी से जो है वो ए बी और ए सी को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए माइक जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा। तो ये जो है वो आप समझिए 10.2 जो है वो हम लिख सकते हैं। ये सी जो है वो बाय बिंदु है तो ये जो है वो सी डी बराबर ये पी सी और बी बाय बिंदु है तो बी क्यू बराबर ये जो है वो बी डी जो है वो हम लिख दिया। और ऊपर में जो है वो केंद्र वाला एक जो है वो वृत्त है
जिसमें जो है वो सी डी जो है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी डी जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या जो है वो 4 है, वही जो है वो हम लिखे हैं। ये जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जो है वो हम ये जो है वो ये ए सी फाइंड करने के लिए हमें पी ए चाहिए और पी सी चाहिए। तो पी ए नहीं दिया हुआ है, पी सी जो है वो दिया हुआ है। हम जो है वो इनको हम एक्स मान लेते हैं। जब ये एक्स हो जाएगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, क्योंकि ए जो है वो हमारा क्या है, तो बाय बिंदु है। क्लियर। तो ये जो है पी ए बराबर ये ए क्यू हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है वो मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं सर, तो हम जो है वो मान लेते हैं, माना कि ये जो है वो ए पी जो है वो ये जो ए पी जो है वो ए क्यू के बराबर है। ए पी बराबर ये ए क्यू बराबर ये एक्स सेंटीमीटर, ये जो है वो हम मान लिए हैं। तो ये जो हम एक्स माने हैं तो ए सी हमारा क्या हो जाएगा, 6 + एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ए सी जो है वह 6 + एक्स तथा हमारा जो है वह ए बी जो है वो कितना होगा, 8 + एक्स हो जाएगा। ए बी जो है वह कितना हो जाएगा सर, तो ये 8 + ये एक्स हो जाएगा। क्लियर। और बी डी जो है वो 8 × 6 = 14 हो जाएगा। ये जो है वो बी डी जो है वो 8 × 6 = 14 हो जाएगा। अब देखिए ये जो है वो ए बी सी का जो है वो हम क्षेत्रफल निकालते हैं। क्लास 9th में जो है वो आप हिरोन सूत्र जो है वो पढ़े थे, उनके हेल्प से जो है वो हम जो है वो लिखेगा, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में जो है वो अब हम जो है वो चलते हैं। तो जो है वो हिरोन का सूत्र जो है वो √S × S - A × S - B × S - C होता है। उनके लिए हमें S चाहिए, तो S चाहिए जो है वो ये क्या होता है, तो तीनों भुजाओं का योग बटा 2 होता है। S बराबर फॉर्मूला, तो S बराबर ये जो है वो हमारा ए सी ए बी बी डी, ये जो हमारा तीनों जो है वो त्रिभुज की जो है वो भुजाएं हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भाई साहब जो है वो A + B + C बटा 2 होता है। तो मान चलिए ये जो है वो हम इनको A मान लेते हैं, नहीं सबसे ये जो है वो बी डी को हम जो है वो ए मानते हैं, इनको जो है वो बी, इनको जो है वो सी। तो ये जो है वो हमारा 14 प्लस बी जो है वो हमारा 8 + एक्स प्लस सी जो है वो 6 + एक्स होगा और इसके बट्टे में 2 हो जाएगा। 8 × 6 = 14, 14 दूनी के 28 प्लस एक्स जो है वो 2x बट्टा में 2। तो ये जो है वो हमारा ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 14 प्लस ये x बटा 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा 14 प्लस ये x आएगा, किसका, s का मान निकलेगा। तो हम जो है वो निकालेंगे देयरफॉर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारा फॉर्मूला होता है √अंडर ये s इंटू में ये s - a इंटू में ये s - b इंटू में ये s - c होता है। तो ध्यान से जो है वह देखिएगा, √अंडर यहाँ पे जो है वो s जो है वो 14 + x दिया हुआ है। तो 14 + x इंटू में ये 14 + x माइनस ये जो है वो हम 14 का मान है तो ये 14 हो जाएगा। क्लियर। और इंटू में s - b, तो ये जो है वो 14 + x माइनस b जो है वो हम 8 जोड़ x का मान है तो माइनस से गुना करेंगे तो -8 और माइनस ये x हो जाएगा। इंटू जो है वो s - c, तो s के स्थान पे 14 जोड़ x है माइनस c का स्थान पे 6 + x है, तो ये हमारा -6 और ये -x हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे +14 -14 कैंसिल, +x -x +x -x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा ये भाई साहब, तो ये भाई साहब हमारा जो है वो हो जाएगा 14 जोड़ x इंटू में ये x गुना 14 में से 8 जाएगा तो ये 6 गुना में ये 8 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए बुआ ये जो है वो 6 गुना में 8 हो गया। तो अब देखिए हमारा जो है वो ये क्या हो जाएगा, ये जो है वो 6 और 8, 6 का जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये जो है वो लिखिए x इंटू में ये 14 जोड़ ये x है, 6 का करेंगे तो 2 गुना 3 और 8 का करेंगे तो 2 गुना 2 गुना ये 2 हो जाएगा। तो देखिए क्या 2 है, 1 2 3 4, 4 को 2 है तो 2 को 2 बाहर हो जाएगा। तो 2 गुना 2 इंटू में ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे तो ये 3x इंटू ये 14 जोड़ x हो जाएगा। तो ये 2 दूनी के 4 इंटू में ये जो है वह 3x इंटू ये 14 जोड़ ये x हो जाएगा। इनका नाम जो है वो फर्स्ट जो है वो दे दीजिए। अब जो है वो हम ये देखिए ये जो है वो पी सी डी एक त्रिभुज बनता है, ए पी क्यू त्रिभुज बनता है और ये जो है वो क्यू डी बी त्रिभुज, ये जो है वो 1 2 3 जो है वो त्रिभुज बनता है। ये देखिए ये जो है वो एक त्रिभुज बन रहा है, ये नहीं सॉरी ये जो है वो हमारा ये कैसे जो है वो त्रिभुज बना, ये तो जो है 1 2 3 4 को भुजा, ये चतुर्भुज हो जाएगा। ये नहीं, ये जो है वो हमारा ए और जो है वो हमारा जो है वो ओ नहीं, ये जो है वो ए और ये ओ सी, ए ओ सी एक जो है वो त्रिभुज बनता है और ये बी ओ सी एक त्रिभुज बनता है। ए ओ बी जो है वो एक त्रिभुज, देखिए ये एक त्रिभुज बन गया।
ये त्रिभुज बन गया, ये एक त्रिभुज बन गया। अब ये तीनों का जो है वो हम क्षेत्रफल निकालते हैं, छोटका जो है वो तीनों त्रिभुज का। तो ध्यान दीजिएगा, चलिए बुआ ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो है वो लिखिएगा देयरफॉर, ये हम जो है वो लिखते हैं पहले त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिए यहाँ पे BOC, देखिए हम जो है वो लिए हैं BOC जो है वो त्रिभुज लिया है, तो इनका जो है वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुना ये आधार गुना ये ऊंचाई हो जाएगा। क्लियर, 1/2 गुना आधार कितना 8 6 14 है, ऊंचाई जो है वो 4 दिया हुआ, ये त्रिज्या 4 दिया हुआ, ये ऊंचाई काम करेगा, तो 14 दूनी की 28 हो जाएगा। क्लियर, अब जो है वो हम लेते हैं त्रिभुज, ये जो है वह AOB का क्षेत्रफल, AOB का क्षेत्रफल, इनका जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 गुना ये आधार गुना ये ऊंचाई हो जाएगा। तो ये हमारा 1/2 गुना आधार AOB जो है वो देखिए AOB जो है वो हम लिए हैं, तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा तो 8 जोड़ x हो जाएगा, तो ये 8 जोड़ x गुना में ऊंचाई जो है वो ये 4 दिया हुआ, तो ये भी 4 त्रिज्या हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, तो ऊंचाई हमारा 4 ही रहेगा। तो ये 2 से काट देंगे तो 8 दूनी किए 16 जोड़ ये 2x हो जाएगा, कितना, इतना जो है वह सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, इतना जो है वह सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो लिख दीजिए। और इनका भी जो है वो क्षेत्रफल आएगा तो वह सेंटीमीटर स्क्वायर में ही जो है वह आएगा। ये हम लिए हैं AOB का जो है क्षेत्रफल। अब जो है वो हम लेते हैं AOC का क्षेत्रफल, यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। तो AOC का क्षेत्रफल हम कैसे लिखेंगे, तो ये 1/2 गुना ये आधार गुना ये ऊंचाई हो जाएगा, तो हमारा जो है वो 1/2 गुना आधार, इनका 6 जोड़ x हो जाएगा, तो ये 6 जोड़ x गुना ऊंचाई जो है वो हमारा ये 4 ही रहेगा, तो ये 2 से काट देंगे 2 दूनी 4, तो ये जो है वो 6 दूनी 12 जोड़ 2x सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए बुआ हम जो है वो ये 3 गो जो है वो छोटका त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये जो है वो बड़ा त्रिभुज का जो है वो क्षेत्रफल, तो ये जो है वो दोनों जो है वो क्या होगा, बराबर होगा, ये जो है वो सबका योग के जो है वो बराबर होगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अब जो है वो हम क्या करेंगे, तो चूंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ये जो है वो हमारा बराबर होगा त्रिभुज BOC और प्लस त्रिभुज ये जो है वह AOB प्लस त्रिभुज ये AOC का क्षेत्रफल के जो है वह बराबर होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना निकाले हैं, तो ये हम जो है वो निकाले हैं, ये भाई साहब जो है वो हमारा आया हुआ है 4 × √3x इंटू ये 14 जोड़ x आया हुआ है, तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 4 इंटू में ये जो है वो 3x इंटू में ये 14 जोड़ ये x हो जाएगा इज इक्वल टू त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल हम कितना निकाले 28 जोड़ AOB का क्षेत्रफल जो है वो हमारा 16 जोड़ ये 2x जोड़ AOC का क्षेत्रफल ये 12 जोड़ ये 2x हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए 4 और ये जो है वो √ ये 3x इंटू ये 14 जोड़ ये x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब देखिए वो ये जो है वो 2 4x और यहाँ पे जो है वो ये जो है वो 28 12 जो है वो 28 2 30 10 40 40 50 56 हो जाएगा, 28 12 जो है वो 28 2 30 28 2 जो है वो हमारा कितना होता है, तो 30 होता है। 28 और 12 जो है वो 28 2 30 10 40 50 56 हो जाता है, तो बिल्कुल हमारा जो है वो ठीक है। ये अब जो है वो हम क्या करते हैं, तो इससे 4 कॉमन लेकर ये आसानी से हमारा कटने वाला है, तो जो है वो जो कटखुट बना है वो जो है वो काटखुट दीजिए, ये 3x ये जो है वो 14 जोड़ ये x और ये जो है वो हमारा 4 कॉमन ले लेंगे तो x जोड़ ये 14 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा √ ये 3x इंटू ये 14 जोड़ ये x इज इक्वल टू ये x प्लस ये 14 हो जाएगा। अब जो है वो हम दोनों तरफ जो है वो वर्ग कर देंगे, तो वर्ग जो है वो हम कर देंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा, तो हम जो है वो लिख देंगे चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर, चूंकि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग हम जो है वो कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा √ ये 3x इंटू ये 14 जोड़ ये x इनका जो है वो होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये x प्लस 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा 3x इंटू ये 14 जोड़ ये x इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर पे इनको ब्रेक कर देंगे, तो a स्क्वायर जोड़ ये
कितना होगा बुआ 2 इंटू ए इंटू बी जोड़िए बी स्क्वायर। अब जो है वो 14 तिया के 42x प्लस ये 3x स्क्वायर और ये बराबर ये x स्क्वायर जोड़ 14 दूनी की 28x प्लस 14 छके 196 हो जाएगा। हमारा जो है वह इतना हो जाएगा। यहाँ तक समझने में जो है वह किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वह नहीं हुआ होगा। क्लियर। अब जो है वह यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं तो जो है ना ये जो है वह निकालने जाइएगा। चलिए जो है वो हम सबको जो है वो इस साइड कर देते हैं। एक जो है वो दूसरा मेथड से भी इनको हम जो है वो आसानी तरीका से जो है वो इनको हम बना सकते हैं। कैसे जो है वो देखिए, ये जो है वो हम अगर इनको नहीं खोलते ना तो ये जो है वो 14 प्लस एक्स और ये x प्लस 14 हमारा जो है वो क्या हो जाता है, तो कैंसिल हो जाता है। तो वो भी जो है वो हम अप्लाई करके जो है वो बना सकते थे। नहीं तो जो है वो अब इनका हमें जो है वो गुणनखंड सब जो है वो करना पड़ेगा। तो आप जो है वो थोड़ा सिंपल ही जो है वो मेथड अपना लीजिए। एक तो इतना जो है वो लंबा है बे किया, नहीं तो और जो है वो ये लंबा हो जाएगा। इनको जो है वो 3x इंटू ये 14 जोड़ x रहने दीजिए और ये जो है वो x जोड़ 14 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ना ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये और ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो 3x बराबर ये x जोड़ ये 14, x को हम इस साइड भेज देंगे तो ये 3x माइनस ये x इज इक्वल टू 14। तो ये हमारा 2x इज इक्वल टू ये 14 हो जाएगा। ये कैंसिल होगा 7 बार में, तो इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा 7। x का मान जो है वो 7 निकला है। तो अब देखिए ये जो है वो हमारा 7 हो जाएगा, ये भी 7, तो 7 6 13 और 7 15 हो जाएगा। तो हम जो है वो लिख देंगे यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, अतः ए बी बराबर ये जो है वो 8 जोड़ 7 तो 15 हो जाएगा, तथा ए सी बराबर ये जो है वह हमारा ए सी बराबर कितना हो जाएगा 6 जोड़ 7, ये जो है वह 6 जोड़ 7 7 6 13, ये इनका आंसर हो जाएगा। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीका से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।